हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B05 बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा और एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसका एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसका कोर्स कोड है B05। ठीक है। नेक्स्ट, इसका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा 18 अगस्त को। ये आपको याद रखना है। इसके जो एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट्स आपको दी हुई है प्रोस्पेक्टस में, 18 अगस्त को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और जो एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है वो 7 सितंबर और 8 सितंबर तक के आ जाएगा आपका। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बीच में भी आ सकता है, हो सकता है इसके बाद भी आ जाए। नॉर्मली क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जो है 10 से लेके 15 डेज के बीच में एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में हम बात करें, चाहे आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करें या फिर आप बीए के लिए अप्लाई करें। ठीक है। आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। अगर आपके 50% मार्क्स हैं क्लास 12th में तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तब आप एलिजिबल नहीं हैं। आइए अब हम इसमें रीड करते हैं। देखिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर। आपके जो है मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए आपके जो भी बेस्ट 5 पेपर है। मान लीजिए आपके पास जो है 12th में 6 सब्जेक्ट्स हैं या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो भी आपका, अगर उसमें आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं और उसके आपके जो अब अगर बेस्ट 5 के 50% बन रहे हैं तो आप एलिजिबल है। 50% नॉर्मल है, नॉर्मली सब बच्चों के 50% मार्क्स होते ही हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं बच्चों के मार्क्स। ठीक है। तो नॉर्मली सब बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। अगर इन केस किसी बच्चे के नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, आपका नाम आ जाता है, लेकिन 50% मार्क्स आपके नहीं होंगे तो आप इन एलिजिबल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले बीए में, तो देखिए बीए में भी वही कंडीशन है, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है दोनों का, आप लोगों को पता है, तो सेम ही एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। यहाँ पे लिखा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर। तो आपके अगर 50% मार्क्स हैं क्लास 12th एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में आपके, तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बस सिंपल सी ये कंडीशन है। अब बात आती है कि जो है क्या इसमें आर्ट्स के बच्चे एलिजिबल हैं, कॉमर्स के बच्चे एलिजिबल है या फिर साइंस के बच्चे एलिजिबल। देखिए यहाँ पर कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आपके पास आर्ट्स होनी चाहिए, आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए या फिर आपके पास साइंस होनी चाहिए। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग बच्चे सबसे ज़्यादा डाउट पूछते हैं, स्पेशली साइंस के और कॉमर्स के। आर्ट्स वाले बच्चों को तो डाउट नहीं होता है, लेकिन कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों को डाउट होता है क्या आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। तो ये डाउट अब आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो अब आपको डाउट नहीं लेकर बस आपको इतना याद रखना है कि आपके अगर 50% मार्क्स हैं क्लास 12th में तो आप एलिजिबल हैं, चाहे आपने आर्ट्स से 12th करी हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो। ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। थैंक यू।